आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। खानदेश गांवों और शहरों में जालना श्रद्धा का अच्छा क्षेत्र है। उस समय वहाँ तेरापंथी परिवारों की संख्या 25-30 से अधिक नहीं थी, पर श्रद्धा, संपन्नता, कर्मठता और उत्साह देखकर ऐसा लगा कि समय पर चातुर्मास, मर्यादा महोत्सव आदि कोई बड़ा कार्यक्रम करने की अपेक्षा हो तो वहाँ किया जा सकता है। जालना का 10 दिवसीय प्रवास सब दृष्टियों से कार्यकारी रहा। वहाँ से 20 अप्रैल को प्रातः विहार कर हम पीपल गांव पहुँचे। वहाँ ठहरने के लिए फूस की एक टपरी मिली। टपरी की छत पर लगी घास स्थान स्थान पर खिसकी हुई थी। डंडे बाहर निकले हुए थे। आंगन ऊंचा नीचा था। वैशाख का महीना, भयंकर गर्मी, चारों ओर धूप, फिर भी हम दिन में वहीं रहे। उसके आसपास का प्राकृतिक सीन बहुत सुंदर था। उस दिन कई बार मन में आया, हम कहते हैं कि सुख दुख व्यक्ति के भीतर होता है, पदार्थ में नहीं। यह बात सही है। यदि पदार्थ में सुख होता तो आज हमें कष्ट की अनुभूति होती, किंतु यहाँ रहकर जो आनंद अनुभूति हुई है वह प्रमाणित करती है कि सुख बाहर नहीं, भीतर ही है। अपराह में वहाँ से 4 मील चलकर चौरपांगरी में रात्रिकालीन प्रवास किया। 21 अप्रैल को महादेव, चंदाई और केदरा खेड़ा 2 गांव में रहे। 22 अप्रैल को भोकरदन पहुंचे। वहां मुसलमानों की बस्ती थी। मध्याह्न में भोकरदन एरिया के हेल्थ इंस्पेक्टर श्री KB बाग आए। तत्व में उनकी अच्छी रुचि थी। आत्मा, परमात्मा, जीव अजीव, स्वर्ग नर्क आदि विषयों पर खुलकर बातचीत हुई। 23 अप्रैल को सिल्होड़ और पालोद का स्पर्श किया। 24 अप्रैल को हम छोटे से गांव बालापुर में रहे। कुछ भाइयों ने बताया कि गांव बहुत छोटा है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उस दिन हमें वहां ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। दिन भर विश्राम कर सायकाल हम अजंता व्यू पॉइंट पर पहुंचे। यह वह स्थान है जहां से एक अंग्रेज शिकारी को अजंता की गुफाओं का आभास मिला था। हरी भरी पहाड़ियां और स्थान स्थान पर बहते पानी के स्रोत ने उस स्थान को बहुत रमणीय बना दिया। हमने व्यू पॉइंट से वहां की गुफाओं और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देखा। हमारा रात्रिकालीन प्रवास वहीं हुआ। रात को हम वृक्ष के नीचे सोए। प्रातःकाल वहां सामूहिक रूप में महावीर प्रार्थना और अनवरत प्रार्थना का संगान किया। उस प्रसंग में मैंने एक दोहा कहा, प्रांगण व्यू पॉइंट में इशु तीज प्रभात, पंक्तिबद्ध की प्रार्थना, तुलसी गणी संघात। अजंता व्यू पॉइंट से हमें अजंता गांव जाना था। गांव के रास्ते से जाने में 7 मील का चक्कर था। हमने सीधा घाटिया का रास्ता लिया। उतार चढ़ाव वाले दुर्गम मार्ग पर 1.5 मील चलकर हम अजंता की गुफाओं में पहुंचे। चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों दृष्टियों से उन गुफाओं का महत्व है। कुछ दिन पहले हमने एलोरा की गुफाओं का निरीक्षण किया था। वहां जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों संस्कृतियों का संगम था। अजंता गुफाओं में केवल बौद्ध परंपरा का प्रभाव परिलक्षित हुआ। गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं और चित्रों में बुद्ध के जीवन प्रसंग व जातक कथाएं हैं। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी 3 दिशाओं में 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। गुफाओं में कुछ खंभों को हाथ से बजाने पर विचित्र सी ध्वनि उत्पन्न होती है। वहाँ छोटी बड़ी 29 गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ को खोदकर बनाई गई हैं। कुछ गुफाएं बड़े हॉल जितनी विस्तृत हैं। हमने कुछ गुफाओं को देखा। हमारा प्रवास 4 नवंबर को गुफा में हुआ। आहार के बाद थोड़ी देर ध्यान किया। उसके बाद चतुर्वेदी संघ की उपस्थिति में सामूहिक स्वाध्याय किया। भक्तांबर स्रोत और शांत सुधारस के गीतों की मधुर ध्वनि से गुफा अनुगुंजित हो उठी। वह अक्षय तृतीया का दिन था। स्वाध्याय के बाद मैंने एक दोहा कहा, अक्षय तीज सुपर्व दिन, अजब अजंता स्थान, तुलसी गणपति संग सह, खिली अलौकिक शान। अजंता की गुफाओं के आसपास का मन भावन वातावरण देख वहाँ कुछ दिन रहने की इच्छा हुई, पर हमें खानदेश को संभालना था। दायित्व की प्रेरणा ने वहाँ से विहार करा दिया।
अफराह में हम फरदाबाद पहुंचे। वहां सुगन चंद जी आंचलिया ने रात्रि विश्राम के लिए डाक बंगला किराए पर लिया था। उनके आग्रह भरे अनुरोध पर हमने उसी बंगले में पड़ाव किया। वहां से हम पलास खेड़ा गए। तेरापंथी श्रावक सेठ शांतिलाल जी का परिवार पलास खेड़ा में रहता था। शांतिलाल जी वहां के बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके प्रभाव से प्रवचन में उल्लेखनीय उपस्थिति थी। सैकड़ों भाइयों ने तंबाकू, शराब और मांस का परित्याग किया। खानदेश के छोटे छोटे गांवों का स्पर्श करते हुए हम पहुर पहुंचे। पहुर खानदेश का पहला गांव है जहां स्थानीय देहाती लोगों में तेरापंथ और अनुव्रत के प्रति विशेष अभिरुचि देखने को मिली। वहां से लोहारा, कलमिश्रा आदि गांवों में गए। वहां का उत्साह भी विलक्षण था। उन गांवों के लगभग 40 भाई बहनों ने गुरु धारणा की। वहां से हम जामनेर गए। जामनेर राजमल जी ललवानी का पैतृक गांव है। राजमल जी की उदारता का उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था। उनका बंगला भी हर दृष्टि से साताकारी था। जोबनेर निवासी मिलापचंद जी बरड़िया भी कभी जोबनेर में रहा करते थे। उसने खानदेश में विहार करने वाले साधु साधियों की अच्छी सेवा की। हम वहाँ 3 दिन रहे। स्थानीय और आसपास के लोगों ने पूरा लाभ उठाया। जामनेर से हम क्रुहा गए। वहाँ सेठ माणकचंद जी का प्रमुख घर था। उनका परिवार संख्या और धार्मिक संस्कारों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध लगा। कुरहा में 2 दिन प्रवास कर हम 3 मई को भुसावल पहुँचे। भुसावल बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। उस समय 70,000 की आबादी में लगभग 35,000 लोगों की रोजी रोटी रेलवे पर निर्भर थी। रेलवे विभाग में कार्यरत सैकड़ों अफसर वहां रहते थे। केवल चंद जी, स्वरूप चंद जी चौरड़िया आदि भुसावल के जागरूक तेरापंथी श्रावक थे। वहां का हमारा 6 दिवसीय प्रवास पूरी व्यस्तता का प्रवास रहा। जैन आगमों में कुछ महानदियों के नाम हैं। उनमें एक तापी नदी है। भुसावल के पास तापी नदी बहती है। नदी के कारण वहां के प्राकृतिक छटा निराली है, रमणीय है। जालना के श्रावक उत्तम चंद जी सेठिया उस यात्रा में लंबे समय तक साथ रहे। एक दिन वे माइक की जांच कर रहे थे। अचानक उन्हें बिजली का करंट लग गया। करंट इतना जबरदस्त था कि वे तड़प उठे। 1-2 भाई उन्हें संभालने लगे। वे धक्का सा खाकर गिर पड़े। उत्तम चंद जी की स्थिति गंभीर हो रही थी। उस समय उन्होंने श्वास संयम का प्रयोग किया। आयुष्य बल प्रबल था। वे बच गए। 9 मई को भुसावल से विहार कर साकेगांव और नसीराबाद होते हुए 11 मई को हम जलगांव पहुंचे। जलगांव जैनों का प्रमुख केंद्र है। स्थानकवासी जैनों की संख्या अधिक है। नथमल जी लुंकड़ उस समय स्थानकवासी समाज के मान्य नेता थे। किसी समय जलगांव तेरापन के विरोधियों का प्रमुख केंद्र था, पर उन दिनों वहां जैन अजैन सभी वर्गों में अच्छी सद्भावना थी। हमारे आगमन और प्रवास के प्रसंग में व्यापक दृष्टि से स्वागत समिति का गठन हुआ। वहां के प्रमुख जनसेवी कार्यकर्ता भैया साहब गंधे उस समिति के अध्यक्ष थे। जलगांव नगर पालिका के भूतपूर्व प्रधान श्री भीकमचंद जी जैन को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। मंत्री का दायित्व शांतिलाल जी रायसोनी ने संभाला। म्युनिसिपल स्कूल नंबर 1 में हमारे प्रवास की व्यवस्था की। स्कूल के विशाल प्रांगण में प्रवचन का स्थान था। पारस्परिक सद्भावना और सहयोग के कारण वहाँ का वातावरण इतना अच्छा बन गया कि किसी ने हमें सांप्रदायिक संकीर्णता में नहीं बांधा। जैन समाज की तरह वहाँ के महाराष्ट्रीय लोगों ने भी पूरा लाभ लिया। जलगांव में हमारा साप्ताहिक प्रवास हुआ। उस प्रवास काल को रचनात्मक रूप देने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 भाई बहनों की सहभागिता थी। जलगांव जिले के अंतर्गत एरडोल के सिविल जज श्री चांदमल जी बोरा शिविर के अध्यक्ष थे। 7 दिनों तक शिविरार्थियों को अध्यात्म का सघन परीक्षण दिया गया। स्थानीय मानवता प्रेमी मंडल के कार्यकर्ता सामूहिक रूप में उपस्थित हुए। मंडल के संचालक खानदेश के तपे हुए लोक सेवी श्री अन्य गुरुजी भी कार्यकर्ताओं के साथ थे। अनुव्रत की बात सुनकर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वे जिस लक्ष्य से जलगांव तथा खानदेश के देहातों में मानवता प्रेमी मंडल चला रहे हैं, वही काम अनुव्रत कर रहा है। 14 मई को जलगांव में दीक्षा का कार्यक्रम था। वहां के इतिहास में तेरापंथ की दीक्षा का वह पहला प्रसंग था। स्थानीय लोगों में उस सांस्कृतिक समारोह को देखने की उत्कट अभिलाषा थी। सुभाष चौक में बना विशाल पंडाल जनता से खचाखच भर गया।
दीक्षा के प्रसंग में तेरापंथ के अनुशासन, संगठन और समर्पण की जानकारी पाकर लोग विस्मय विमुग्ध हो गए। दीक्षा का कार्यक्रम बड़ा प्रभावोत्पादक रहा। 15 मई को मध्याह्न में विराट श्रावक सम्मेलन का आयोजन था। उसमें बराड़ प्रदेश, महाकौशल, उड़ीसा, पूर्वी एवं पश्चिमी खानदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और पुना जिला के अनेक गांवों से समागत बहुत लोग उपस्थित थे। श्रावक धर्म के बारे में गहरी मीमांसा हुई। रात्रि में विश्व शांति परिषद जलगांव शाखा की ओर से एक कार्यक्रम था। श्री चित्रे वकील ने विश्व शांति पर अपने विचार रखते हुए बाडुंग सम्मेलन में प्रस्तावित पंचशील की चर्चा की। मैंने अपने प्रवचन में महावीर दर्शन के प्रमुख तत्व अहिंसा, अपरिग्रह, समता और अनेकांतवाद पर प्रकाश डाला। विश्व शांति की दृष्टि से उक्त तत्वों का उपयोग किया जाए तो अशांति और युद्ध की ज्वलंत समस्या का समाधान संभव है। 16 मई को आगामी चातुर्मास के लिए प्रत्याशी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी भावना व्यक्त की। मालवा की ओर से समर्थमल जी जैन, धूलिया की ओर से फूलचंद जी जैन, महाकौशल सीपी के लिए लालचंद जी लुंकड़, जालना के लिए वृद्धिचंद जी सेठिया, औरंगाबाद के लिए दलीचंद जी, जलगांव के लिए स्थानीय सेठ जगन्नाथ जी महेश्वरी एवं अन्य गुरुजी ने प्रार्थना की। मुगलाई खानदेश समिति की ओर से उत्तमचंद जी सेठिया ने कहा, हमारी समिति ने 5 क्षेत्रों को चातुर्मास के लिए उपयुक्त समझा है। औरंगाबाद, जालना, भुसावल, जलगांव और धूलिया, इन 5 क्षेत्रों में आप जहां उचित समझे चातुर्मास करें। हम अपनी सामूहिक शक्ति से वहां काम करेंगे। सब क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की प्रार्थना बहुत भावपूर्ण थी, किंतु मेरी दृष्टि से चातुर्मास की घोषणा के लिए थोड़ी प्रतीक्षा जरूरी थी। 18 मई को प्रातः जलगांव से विहार कर पालगी, चावलखेड़ा, धवलखेड़ा, छोटी बागलूज, गुजर पीपला आदि गांवों का स्पर्श करते हुए 20 मई को हम धरण गांव पहुंचे। वहां श्रद्धा के 2-3 घर थे। गांव वासियों में उत्साह उल्लेखनीय था। द्विदिवसीय प्रवास का वहां के लोगों ने पूरा लाभ उठाया। 22 मई को धरण गांव से एडोल के लिए प्रस्थान किया। उस दिन रास्ता बहुत सुंदर था। वहां श्रावक चांदमल जी बोरा प्रसिद्ध सिविल जज थे। प्रामाणिकता और आत्मीयता के कारण स्थानीय जनता में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके संपर्क से गांव के अच्छे अच्छे लोग बहुत दूर तक अगवानी में आए। स्थानीय विद्वान श्री रघुनाथ राव जोशी के अनुसार एडोल नगरी का प्राग ऐतिहासिक महत्व है। उसका प्राचीन नाम एक चक्रा या अरुणावती था। महासती अंजना के नाम से प्रसिद्ध नदी के तट पर वह नगरी बसी थी। किसी समय पांडवों ने भी वहां निवास किया था। स्वागत सभा में शहर के प्रमुख वकील, तहसीलदार, जज, म्युनिसिपल कमेटी के प्रमुख लोग, नगरपालिका के अध्यक्ष, संस्कार केंद्र एवं खादी केंद्र के कार्यकर्ता, राज कर्मचारी, व्यवसायी, किसान, श्रमिक और सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। एडोल में हमारा प्रवास केवल 2 दिनों का था। वहां आयोजित कार्यक्रमों की दृष्टि से 1 सप्ताह में होने का काम 2 दिन में हुआ। वहां के कार्यक्रमों में सार्वजनिक प्रवचनों के अतिरिक्त आदिवासी सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, संस्कृत संगोष्ठी, महिला संगोष्ठी, तत्व चर्चा गोष्ठी और संस्कार केंद्र गोष्ठी से लोगों को बहुत लाभ हुआ। एडोल से हम पुनः धरण गांव गए। उस दिन वहां श्रावक सम्मेलन और नागरिक सम्मेलन का संयुक्त आयोजन था। वहां बीसी, ओसवाल, दिगंबर, जैनों के बहुत परिवार थे। सम्मेलन में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। रात्रिकालीन प्रवचन कोर्ट के मैदान में था। खुला मैदान और तेज हवा, फिर भी लगभग 5000 लोगों ने प्रवचन सुना। 25 मई को हमें धरण गांव से टाकरखेड़ा जाना था। हमने प्रातः सूर्योदय के बाद विहार किया। रास्ते में मसले गांव के लोगों ने प्रवचन करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध में श्रद्धा का इतना बल था कि हमें रुकना पड़ा। गांव के निकट सड़क के पास कुएं के बिल्कुल निकट नीम का वृक्ष के नीचे हम बैठे। सामने सड़क पर भाई बैठ गए। बहनों को कुएं के पास स्थान मिला। ग्रामीण भाई बहनों की उत्सुकता देख मैंने उनको सीधी सादी भाषा में कुछ उपदेश सुनाया। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए शराब, मांस, जुआ, तंबाकू आदि दुर्व्यसनों को छोड़ने की प्रेरणा दी। प्रेरणा का असर हुआ। प्राय सभी भाई बहनों ने शराब, मांस का त्याग कर दिया। तंबाकू का त्याग लगभग 50 भाई बहनों ने किया। महीने में 1 दिन अमावस्या को बैलों से श्रम न लेने का संकल्प भी प्राय सभी लोगों ने किया।
उस पूरे प्रसंग को मैंने एक दोहे में बांधकर सुनाया। मसले मसला हल हुआ, लिया सभी ने लाभ, बैल न जोते एक दिन, छोड़ा मांस शराब। मसले से विहार कर हम टाकर खेड़ा गए। वहां भी गांव वासियों का उत्साह देखने योग्य था। उन्होंने भी उपदेश सुनकर शराब मांस छोड़ा और महीने में एक दिन बैलों से श्रम न लेने का संकल्प लिया। कुछ व्यक्तियों ने प्रवेशक अनुरति के नियम स्वीकार किए। वहां भी मैंने एक दोहा कहा, टाकर खेड़ा में तिम ही, तीन बात की त्याग, और प्रवेशक अनुरति लगी धर्म की लाग। 26 मई को हम आमलनेर पहुंचे। वहां के 7-8 परिवारों में पृथ्वीराज जी आदि बहुत जागरूक श्रावक थे। आमलनेर के 4 दिवसीय प्रवास में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। अनुव्रत के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। 28 मई को वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के जनरल मैनेजर श्री गंगाराम भाई, मैनेजर श्री नटवर सिंह, पर्वत सिंह बांसिया आदि के अनुरोध पर हम उनकी फैक्ट्री में गए। वहां मूंगफली के तेल को यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिणत होते हुए देखा। जैन दर्शन में पुद्गलों के परिणमन का सिद्धांत मान्य है। उसका प्रायोगिक रूप देखकर मैंने कहा, हमारी आत्मा विजातीय कर्म पुद्गलों के मिश्रण से अपनी निर्मलता खोकर विकृत हो रही है। विजातीय तत्वों के पृथक्करण से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में परिणत हो सकती है। फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद वहां के अधिकारियों और श्रमिकों के बीच प्रवचन हुआ। फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर श्री रूपलाल वर्षों से शराब के आदी थे। उन्होंने जीवन भर के लिए शराब का परित्याग कर दिया। 30 मई को अफराव में आमलनेर से प्रस्थान कर हम मांगसूल गए। 31 मई को प्रातः मांगसूल से चलकर हमने जानवा, डांगरी और चौकड़ी कोंडाला गांवों का स्पर्श किया। छोटे छोटे गांवों में अच्छे त्याग प्रत्याख्यान हुए। सैकड़ों व्यक्तियों ने महीने में एक दिन बैल से श्रम न लेने का संकल्प स्वीकार किया। जून का प्रथम दिन हमने फागना में बिताया। वहाँ श्रीचंद जी रामपुरिया दर्शन करने आए। उनके साथ आगम संपादन के संदर्भ में बात हुई। संघीय दृष्टि से कुछ बिंदुओं पर चिंतन चला। सामाजिक प्रतिबंधों की शिथिलता के कारण संघ से अलग हुए साधु साध्वियों की स्थिति और समाज पर होने वाले असर को लेकर भी कुछ बातें सोची गई। कुल मिलाकर एक अनायोजित चिंतन गोष्ठी हो गई। पश्चिम खानदेश का बड़ा शहर धूलिया सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगामी चातुर्मास के दावेदार में एक दावेदार वह भी था। हम 2 जून को प्रातः धूलिया पहुंचे। बाल मंदिर में हमारे प्रवास की व्यवस्था थी। बाल मंदिर के प्रांगण में स्वागत सभा का आयोजन था। शहर के सभी वर्गों के लोग प्रवचन सुनने आए थे। खानदेश में भूदान आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता श्री बालूभाई मेहता, धूलिया नगरपालिका की अध्यक्ष श्रीमती जयंती बहन, बम्बई राज्य विधानसभा के सदस्य श्री नवल पाटिल आदि के वक्तव्य हुए। आचार्य विनोबा भावे के अनुज श्री शिवाजी भावे धूलिया में थे। वे स्वागत समारोह में आने वाले थे। किसी अपरिहार्य कारण से वे उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अपने विचार लिखित रूप में प्रेषित किए, जो इस प्रकार हैं। मान्यवर आचार्य तुलसी जी, आप धूलिया पधारे, यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जैसे साधुजनों का स्वागत तो खुद हाजिर रहकर ही करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ आकस्मिक कार्य होने से मैं हाजिर नहीं हो सका। मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके सत्संग से लोग पावन होंगे ही। इस एटम बम के युग में आपने अनुव्रत का जो मार्ग बताया है, वही हम सबको बचाएगा। इतना ही नहीं, वही जगत को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आचार्य श्री किसी मान सम्मान स्वागत के भूखे नहीं हैं, इसलिए उनके सम्मान के साथ उनका उपदेश ग्रहण करें। यही मुख्य बात ध्यान में रखें। आपका कल्याणाभिलाषी नम्र शिवाजी भावे। 2 जून को पत्रकार परिषद का आयोजन था। खानदेश के प्रमुख पत्रकार उत्सुकता और जिज्ञासा भाव से आए थे। उनको अनुव्रत के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को समाहित किया। धूलिया के प्रमुख और जागरूक श्रावक खीवराज जी कुचेरिया के प्रभाव से वहाँ के लोगों में तेरापंथ के प्रति अच्छी धारणा है। प्राय सभी वर्गों के लोग हमारे प्रवास से प्रभावित हुए। 3 जून को आगामी चातुर्मास की दृष्टि से दिशा निर्धारण का दिन था। इस संदर्भ में मैं विगत कई दिनों से गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा था। उसी सिलसिले में सुगनचंद जी आंचल्या और सुखकरण दसानी से बात हुई। वे थली प्रदेश में जाकर आए थे। उन्होंने कहा
किसी भी विषय में निर्णय करना आपका काम है, फिर भी हमारा दायित्व है कि हम वस्तु स्थिति आप तक पहुंचाएं। 2 वर्ष पहले सरदार शहर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर संघीय दृष्टि से जो काम हुआ था, लगता है कि वह पूरा नहीं हुआ। यह स्थिति आपसे अज्ञात नहीं है। ऊपर से सब शांत है, पर अंतरंग में उथल पुथल है। इस दृष्टि से हमारा निवेदन है कि एक बार संघ की संभाल जरूरी है। उस दिन प्रार्थना के क्रम में जालना, जलगांव, हैदराबाद व खानदेश समिति, धूलिया, औरंगाबाद, मालवा, शहादा और थली के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों को चातुर्मास का अधिकारी बताते हुए पूरे बल के साथ अपनी बात रखी। बोलने वाले सब प्रतिनिधि अच्छे वक्ता थे। वे श्रोताओं को अपनी भावना के साथ बहा रहे थे, किंतु मैं तटस्थ दृष्टि से चिंतन कर रहा था। सबकी प्रार्थना सुनकर मैंने सोचा कि खानदेश की प्रार्थना का औचित्य होने पर भी संघीय दृष्टि से इतनी दूर रहना ठीक नहीं होगा। इस चिंतन के साथ मैंने मध्य भारत, मालवा की और बिहार की घोषणा कर दी। जब तक घोषणा नहीं हुई थी, सबको आशा थी। घोषणा होने के बाद सबने अपना चिंतन उसी में विलीन कर दिया। तेरापंथ धर्मसंघ की एक बड़ी विशेषता है। किसी भी प्रसंग में अनेक क्षेत्र के अनेक समर्थ व्यक्ति अपनी प्रार्थना करते हैं। निर्णय किसी एक क्षेत्र का होता है। निर्णय के बाद प्राय सभी लोग उसी में संघ का हित देखते हैं। मध्य भारत की और बिहार के निर्णय से मालवा के लोग प्रसन्न थे ही, अन्य क्षेत्र के लोग भी संतुष्ट थे। भैरूलाल जी कुचेरिया ने उस संदर्भ में कहा, गुरुदेव, हमारी दृष्टि छोटी है। आपने शासन के सर्वतोमुखी हित को देखकर जो निर्णय लिया है वह हमें सर्वतो भाव से सिरोधार्य है। इससे हम सबको प्रसन्नता है। खानदेश के श्रावकों का उत्साह और वहाँ चल रहे अनुव्रत कार्य को गतिशील रखने के लिए मैंने मुनि चंपालाल जी, भाई जी महाराज को खानदेश में रखने का चिंतन किया, किंतु दक्षिण भारत की यात्रा न होने से उनकी मनस्थिति उस समय तक सामान्य नहीं हो पाई थी। इसलिए उनको वहाँ नहीं छोड़कर साथ ही रखा। 4 जून को मध्याह्न में 1 बजे शिवाजी भावे आए। वे वहाँ महात्मा गांधी तत्व ज्ञान मंदिर में रहते थे। उन दिनों वे अधिक समय तत्व चिंतन, अनुशीलन और साहित्य सृजन में लगाते थे। विनोबा जी के भूदान संबंधी साहित्य के संपादन में भी उनकी शक्ति लग रही थी। उनके साथ अहिंसा, दया आदि गंभीर विषयों पर चर्चा चली। तेरापंथ के बारे में उनको विस्तार से जानकारी कराई। आचार्य भिक्षु द्वारा की गई धर्म की व्याख्या के संदर्भ में उनको बताया गया। त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं है। संयम धर्म है, असंयम धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन धर्म है, बल प्रयोग धर्म नहीं है। उक्त व्याख्या को सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, इतने छोटे छोटे वाक्यों में धर्म की व्याख्या कर भिक्षु ने गागर में सागर भर दिया है। जो बात किसी ग्रंथ में नहीं समा सकती वह थोड़े से शब्दों में आ गई। लगता है कि भिक्षु जी बहुत गहरे तत्व चिंतक थे। उनके बारे में इधर उधर की बातें बहुत सुनी थी, आज पहली बार उनको समझा है। सूक्ष्म लिपि कला का नमूना देखकर उन्होंने कहा, यह भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है। इससे लेखक की एकाग्रता, लगन और तन्मयता का परिचय मिलता है। बातचीत के प्रसंग में शिवाजी भावे ने कुछ प्रश्न भी किए। पहला, समाधि की अवस्था में मन पर सर्वथा काबू हो सकता है क्या? जैन धर्म में समाधि के लिए क्या शब्द आता है? दूसरा, क्या वैज्ञानिक प्रगति आध्यात्मिकता से दूर ले जाने वाली नहीं है? तीसरा, खेती का विधान किसी ने भी किया हो, क्या वह महाहिंसा से अल्पहिंसा की ओर ले जाने का प्रयास नहीं है? चौथा, तेरापंथ का मूल क्या है? भिक्षु जी को इसे क्यों चलाना पड़ा? पांचवा, सौराष्ट्र गुजरात में मांसाहार का प्रचलन कम है, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? शिवाजी के सभी प्रश्नों को समाहित किया गया। उनके विशेष अनुरोध पर हमने रात्रिकालीन प्रवास उनके तत्व ज्ञान मंदिर में किया। अनेक विषयों पर उनसे बातचीत हुई। अहिंसा में उनकी विशेष आस्था है। इसी दृष्टि से वे खेती करते समय पशु के स्थान पर आदमी का प्रयोग करते हैं। एक प्रसंग में उन्होंने कहा, आचार्य जी, आपके धूलिया आने की बात चल रही थी। उन दिनों कुछ लोगों ने मेरे पास आपके बारे में साहित्य भेजा। पूरा साहित्य आपके विरोध में था। मैंने उसको समय लगाकर देखा नहीं, कुछ पुष्ट उलट पुलट कर रख दिया। आज आपसे मिलना हुआ, खुलकर बातचीत हुई। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि विरोध ज्योति का है, क्रांति का है, प्रगति का है। बहुत अच्छा हुआ आपसे साक्षात्कार हो गया। यदि मैं विरोधी लोगों की बातों में आ जाता तो आज ये सौभाग्य नहीं मिलता।
उस दिन से ही शिवाजी भावे के साथ हमारा बहुत निकटता और आत्मीयता का संबंध जुड़ गया। 5 जून को लगभग 5 बजे धूलिया से विहार कर नंगांव गए। वहां से 6 जून को डांगुरना गए। वहां रात्रिकालीन प्रवचन में आसपास के 10-12 गांवों के लोग उपस्थित थे। रात्रि के 11:30 बजे तक गांवों के लोग दर्शन करने आते रहे। वहां से 7 जून को हम डोंडाईचा पहुंचे। गांव के बीच 2 नदियों के आ जाने से गांव 3 भागों में विभक्त हो गया। नदी में पानी आने के बाद एक विभाग से दूसरे भाग में जाने में कठिनाई होती है। डोंडाईचा के PWD बंगले में हमारे प्रवास की व्यवस्था थी। बंगले के सामने खुले मैदान में प्रवचन के लिए पंडाल बना था। भैरूलाल जी कुचेरिया वहाँ के प्रतिष्ठित श्रावक थे। अन्य परिवारों में भी श्रद्धा और जागरूकता के भाव थे। वहाँ हम 2 दिन रहे। दोनों दिन तीनों समय विशेष कार्यक्रम तथा दिन में तत्व जिज्ञासु लोगों से बातचीत में विशेष व्यस्तता रही। 10 जून को डोंडाईचा से शहादा के लिए प्रस्थान किया। दोनों क्षेत्रों के बीच के छोटे छोटे गांवों में बहुत उपकार हुआ। गांव जितने छोटे उत्साह उतना ही अधिक। पढ़े लिखे न होने पर भी ग्रामीण भाइयों ने अनुरोध को समझा। व्यसन मुक्ति का अभियान बहुत अच्छा चला। रास्ते में तापी नदी पार की। रास्ता न होने के कारण नदी का पानी लगाना पड़ा। एक दिन में कोटली, बड़ाली, बोराला और कहाटुल 4 गांवों का स्पर्श किया। बोराला ऐसा गांव है जहां सब कौमों के लोग तेरापंथी हैं। बोराला में रामचंद्र पटेल किसान होने पर भी तत्व का जानकार श्रावक था। गांव में उसका जितना प्रभाव था उसी रूप में उसने गांव को अच्छे ढंग से संभाल रखा था। वहां पटेल, भील, हरिजन, चौधरी आदि सभी कौमों में जैन धर्म व तेरापंथ के संस्कार देख मुझे प्रसन्नता हुई। धर्म को कौमवाद के घेरे से निकालकर व्यापक बनाने का मेरा सपना वहां साकार हो रहा था। काश सब गांवों में धर्म के प्रति इतना उदार दृष्टिकोण बनता और स्वामी जी के संदेश को घर घर में पहुंचाया जाता। 12 जून को हम शहादा पहुंचे। देवकरण जी, जमनालाल जी गेलड़ा का उस क्षेत्र में विशेष प्रभाव देखने को मिला। उनके प्रयास से पूरे शहर में अच्छा वातावरण था। स्वागत का कार्यक्रम गांधी चौक में रखा गया। उसमें संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति तो थी ही। नगर के विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता, न्यायाधीश श्री KV चंदी रागानी, तहसीलदार श्री DT चोरवेकर, थानेदार श्री नारायण दादा सरांगले, सत्वाग्मय मंडल के अध्यक्ष रुकमाजी बोरंदड़े, बंबई राज्य विधानसभा के सदस्य व प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विश्राम हरि आदि विशिष्ट व्यक्ति भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। वहां हम 2 दिन रहे। स्थानीय लोगों ने कम समय में अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया। धूलिया से शहादा आने में 50 मील का चक्कर अवश्य पड़ा, पर मार्गवती छोटे छोटे सभी गांवों का स्पर्श हो गया। उन दिनों वहां गर्मी भी कुछ कम हो गई थी, इसलिए यात्रा काफ़ी सुखद रही। 13 जून को साय शहादा से 3 मील चलकर हम लूणाखेड़ा गए। वह हमारी खानदेश यात्रा का आखिरी पड़ाव था। वहां से हमें खेतिया जाना था। वह मध्य भारत की सीमा का गांव है। 14 जून को प्रातः हमने गोमी नदी को टालने के लिए 2 मील का चक्कर लिया। खानदेश यात्रा की स्मृतियों को सहेजते हुए हमने मध्य भारत के सीमावर्ती गांव खेतिया की ओर प्रस्थान किया। ओम अरहम।